अच्छा भला ड्रामा अब ट्रैक पर आ रहा था। रिया और कबीर की लव स्टोरी दोबारा चलने ही वाली होती है कि फिर से रिया को कबीर के खिलाफ करके उसे घर से भगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और रिया को देखो, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि इसे जब पता था कि मीना कबीर के पीछे है, इसकी ताक में रहती है, तो रिया को इतना बड़ा मैस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। मैंने तो सोचा था कि रिया इस बार मैच्योरिटी दिखाएगी और खुद मीना को हाथ से पकड़कर अपने कमरे से और घर से बाहर निकाल फेंकेगी, जबकि वो ये भी जानती थी कि कबीर की माँ ने भी इसे साफ साफ कह दिया था कि रिया अब अगर तुम इस घर से गई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, वो भी मीना से। रिया चवल घर छोड़कर फिर भी चली जाती है, लेकिन कबीर अलग किस्म का ढीठ आशिक है। वो भी बार बार रिया के पीछे ही पड़ा रहता है, ये नहीं देखता कि उसकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिया इस पर ट्रस्ट नहीं करती, फिर भी रिया के पीछे ही लगा रहता है, उसे यकीन दिलाता रहता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। रिया कबीर के घर से चली जाती है तो मीना को मौका मिल जाता है कबीर पर अपनी मोहब्बत साबित करने का। मीना ये सब कबीर की माँ के कहने पर कर रही होती है ताकि माबीना अस्मा की तरह रिया को भी उस घर से और कबीर की जिंदगी से बाहर निकाल फेंके। रिया माबीना और मीना का प्लान खुद ही आसान बना देती है और अपनी जगह छोड़कर चली जाती है। रिया को इतना पागल दिखाया जा रहा है। इतना मोहब्बत करने वाला शौहर हो तो किसी भी बीवी को उसे छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए, लेकिन रिया है कि कबीर को ही हमेशा गलत मानती है। इधर कबीर की भी गलती है कि जब उसकी बीवी मीना को लेकर इतना इनसिक्योर हो रही थी कि कहीं कबीर मीना के प्यार में पड़कर इसका न हो जाए और माबीना कबीर से मीना की शादी न करवा दे। कबीर को चाहिए था कि जिस वक्त रिया के दिल में शक पैदा हुआ था उसी वक्त ही वो मीना का कहीं और बंदोबस्त कर लेता। एक मीना और उसकी बड़ी बहन वफा, इन दोनों ने मिलकर पूरे ड्रामे में अपनी झूठी साजिशों का रायता फैलाया हुआ है। अच्छी भली अब कशफ और सिकंदर की लव स्टोरी बनने जा रही थी और जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कशफ अपनी ही तस्वीरें लेकर सिकंदर को दिखाने उसके घर जाएगी, बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ही हुआ। कशफ ने वैसा ही किया, उसने अपनी तस्वीरें सिकंदर को दिखाई, लेकिन सिकंदर फिर भी सड़ी हुई शक्ल लेकर खामोश बैठा रहा। जब अस्मा ने कशफ से पूछा कि तुम क्या वाकई सिकंदर से शादी करना चाहती हो, तो कशफ के चेहरे से खुशी की लहरें उठ रही थीं, मगर सिकंदर ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। कम अज कम सिकंदर कशफ को छोटी सी स्माइल ही दे देता, कंजूस कहीं का। अब रिया अपने भाई बहन को ये भी नहीं बता सकती कि वो कबीर के साथ झगड़ा करके आई है। वो सिकंदर से कहती है कि वो उसकी शादी की तैयारियों के लिए उनके घर पर रहेगी और सिकंदर की शादी करवाने के बाद ही कबीर के घर वापस जाएगी। अस्मा और सिकंदर को ये सब मालूम नहीं होता कि मीना ने अब नया स्यापा डाल दिया है। रिया अस्मा के साथ शॉपिंग मॉल जाती है तो कबीर भी रिया के पीछे पीछे आता है कि वो उसे यकीन दिला सके कि उसका मीना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो रिया की खैर मौजूदगी में मीना के साथ कमरा शेयर कर रहा था। ये बात अस्मा को जब पता चलती है तो वो कबीर से कहती है कि तुम्हारी माँ माबीना ने तो मुझ पर इल्जाम लगाया था, मुझ पर तोहमतें लगाई थी। अब उसका अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है, जाकर पूछना अपनी माँ से। मुझ पर तोहमत लगाई थी माबीना ने कि अब अपने बेटे को भी पूरे मोहल्ले में बदनाम करके बताए। कबीर अस्मा से कहता है कि यहाँ तमाशा मत बनाओ, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, तुमने गलत काम किया था तो तुम पर तोहमत लगी थी। रिया कबीर की इस बात पर उससे और ज्यादा उलझ जाती है। कबीर रिया से कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो रिया कबीर से कहती है हाँ फिर क्यों मेरे पीछे आए हो, चले जाओ यहाँ से, अगर तुम सच्चे हो तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कबीर गुस्से से लाल पीला होकर घर आता है तो मीना उसके सामने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर उसे वहीं पर ही मरते छोड़ जाता है और यही बात कशफ को पता चलती है। रिया ये बात कशफ को बताती है तो कशफ रिया को समझाती है कि तुमने अगर अपनी जगह आसानी से छोड़ दी तो मीना कबीर को पाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है ताकि वो कबीर के दिल में अपनी जगह बना सके। कशफ रिया से कहती है कि रिया ये भी हो सकता है कि ये माबीना और मीना की कोई साजिश हो तुम्हें कबीर की जिंदगी से निकालने की। तो रिया सोचती है और कशफ से कहती है कि तुम बार बार कबीर का घर छोड़कर यहाँ आ जाती हो, तुम कबीर पर ट्रस्ट नहीं करती। मर्द का दिल अगर टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ता। तुम लकी हो कि तुम्हें कबीर जैसा शौहर मिला है, उसकी कदर करो, उस पर और अपने रिश्ते पर यकीन रखो। जब तक तुम अपने रिश्ते में एतबार नहीं लाओगी तुम इसी तरह दूसरों की बातों और दिखावों में आकर अपना ही घर बर्बाद करती रहोगी। लेकिन याद रखना रिया, कबीर बार बार तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। जिस दिन वो तुम्हारे पीछे नहीं आया समझ जाना कि वो तुमसे अब बेजार आ चुका है, फिर दूसरी औरत आने में देर नहीं लगेगी। और याद रखना कि दूसरी औरत पहले से ही तुम्हारा और कबीर का रिश्ता टूटने की ताक में है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कबीर पर एतबार करो। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। अपने घर को बचाने के लिए
لیے تمہیں اس کی محبت اور اس پر اعتبار کرنا ہوگا اور اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم بھی اس سے بہت محبت کرتی ہو۔ تو ریا کشف کی بات پر غور و فکر کرتے ہوئے کبیر کے گھر واپس چلی جاتی ہے اور کبیر سے معافی مانگ لیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔